हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशंस के इंटेक्स 2.7 के बारे में, जो कि सवाल हेनरीज लॉ पर बेस्ड है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोडा वाटर देखे होंगे। सोडा वाटर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस्ड करके डाला जाता है एक सर्टेन प्रेशर पर। सर्टेन अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वाटर में घुला दिया जाता है। जब ढक्कन हम लोग खोलते हैं तो फिस आवाज आती है, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के घटने से घट जाती है और वो सॉल्युबल जो गैस होता है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, सवाल यहां पर यही है कि एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है ना, इस टाइप की सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब घुलता है तो उसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट 298 केल्विन टेम्परेचर पर दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। मतलब कि KH का मान दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है ना। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट, ये क्वांटिटी मांग रहा है, इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर के 500 मिलीलीटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट 2.5 ATM पर प्रेशर पर डाला जा सकता है। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि अगर 298 केल्विन टेम्परेचर और 2.5 ATM प्रेशर हम अप्लाई करें उस बोतल में, तो अगर हमारे पास 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन हो सोडा वाटर का, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाया गया होगा, यह चीज का पता आपको करना है। मतलब कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुलाएंगे उस सॉल्यूशन में, जो कि वो 500 मिलीलीटर का हो जाएगा, और अंदर का जो प्रेशर रहेगा, वो जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर 2.5 ATM होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स फाइंड आउट कर ले। ठीक है, अब देखिए कैसे मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो आप हेनरी का लॉ जानते ही हैं कि अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें, फ्रॉम हेनरीज लॉ, तो यहां पर क्या होता है, P कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा KH गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, यानी P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहां पर हम लोगों को प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जितना प्रेशर पर कंप्रेस्ड है गैस, वो दिया हुआ है 2.5 ATM दिया हुआ है। ठीक है, KH का वैल्यू दिया हुआ, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस यहां पर दिक्कत क्या है कि हमारा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 2.5 ATM, ये ATM में दिया हुआ है, और यहां पर जो KH का वैल्यू है वो पास्कल में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में। तो ध्यान दीजिए यहां पर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को दिया हुआ है 2.5 ATM। आपको बता दें कि एक ATM में अगर हम बात करेंगे तो एक ATM में 1.013 बैरोमीटर के इक्वल होता है, और एक बैरोमीटर 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, 7 बचेगा, 25 एक करेंगे 25, अब 25 7 हो जाएगा 32। ठीक है, और 25 गुना 1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 3 एक 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 2.5325, ये हमारा इतना बार आएगा। 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पास्कल। ये इसी प्रेशर को हम पास्कल में कन्वर्ट कर लिए, जो कि डेसिमल के 3 डिजिट तक लेंगे हम लोग, लास्ट वाला काउंट नहीं भी करेंगे चलेगा। अब देखिए यहां पर, तो इसमें क्या है कि हम लोग को यहां पर आ जाएगा X कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, PCO2 बटे KH के इक्वल हो जाएगा, और PCO2 निकल गया है 2.532 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर KH का वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 है। जब आप इसको सॉल्व करेगा तो यहां पर हमारे पास ये 10 टू द पावर 5 से ये कटेगा, तो 10 टू द पावर नीचे में 3 बचेगा। अब देखिए यहां पर कि अगर यहां से यहां पर ये डेसिमल उड़ता है तो नीचे में 10 टू द पावर 3 आएगा, ये डेसिमल उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 10 टू द पावर 2। तो यहां से भी अगर 10 टू द पावर 2 कट जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारे पास 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 बचेगा, क्योंकि यहां पर 3 था। तो देखिए देखा जाए यहां पर, तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया है वो आएगा
2532 बटे 167 इंटू 10 टू द पावर ये 314 माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अप्रॉक्स में आएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये इसके बराबर होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में निकल गया कि 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के बराबर होने वाला है। मतलब कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को 500 मिलीलीटर के वाटर में डाल रहे हैं, हम लोग 2.5 एटीएम पर उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर के उस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो मिल गया हम लोग को। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट का भी मोल रहेगा, सॉल्वेंट का भी मोल रहेगा। अब देखिए हम लोग को अगर सॉल्वेंट का मोल पता चल जाए तो सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे, और सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे तो आराम से उस मोल से सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। तो हम एम बता दी क्या करने वाले हैं, हम इस मोल फ्रैक्शन के मान के हेल्प से मोल्स फाइंड आउट करने वाले हैं और उसके बाद वेट निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यहां पर कि मोल फ्रैक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल तो इन्वॉल्व है जिसको निकालना है हम लोगों को, साथ ही साथ वाटर का भी मोल इन्वॉल्व होगा। अब देखिए वाटर की डेंसिटी होती है 1 मतलब ये कि 500 मिलीलीटर में वाटर 500 ग्राम होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास अगर हम मोल ऑफ H2O की बात करें तो ये 500 वेट बटे मोलर वेट हो जाएगा। मोलर वेट कितना वाटर का होता है, 16 + 2 18 हो जाता है। और ये जब हो जाए कटेगा तो 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से ये 250 बार में कटेगा, और 9 से ये 2 बार में 18 लगेगा, 7 70 हो जाएगा, 9 × 7 63 हो जाएगा। और यहां पर फिर 7 8 ऐसे हम लोग इसको एजम्पशन ले लेते हैं, ये इतना मोल 27.78 मोल आएगा किसका, वाटर का। यहां पर हमारे पास मोल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की थ्योरी के। तो अगर आप यहां तक नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे काम करते हैं हम लोग। तो देखा जाए यहां पर फटाफट से कि हम लोग जान रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं अभी तुरंत 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 निकाले हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल है और वाटर का भी मोल है। ठीक है, ये किसके बराबर 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के बराबर। अब यहां से देखा जाए कि यहां पर NH2O निकाल लिया हम लोग, 27.78 निकाल लिए हैं, तो NCO2, अब तो सिंपल N मान लेते हैं क्योंकि ये N तो खत्म ही हो जाएगा, N/N प्लस 27.78 बराबर हो जाएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब फाइनली देखें यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर n गुना 1 n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू n और प्लस 27.78 इंटू वही चीज हो जाएगा फिर से 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मतलब कि इसको इससे ही मल्टीप्लाई हो गया और इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, n वाले टर्म को एक साइड लाना है, तो यहां पर हो जाएगा ये n माइनस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ऐसे, इसको हम लोग 10 टू द पावर माइनस 3 जो पावर है उसको हम लोग 1000 मान के डिवाइड दे करके इसको लिख सकते हैं, 1/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001517, ये इतना n के बराबर हो सकता है। इसको इधर भी ला लिए और इसको सॉल्व भी कर दिए, 10 का पावर का टर्म हटा दिए। ठीक है ना, और इस साइड जो हमारे पास बचेगा इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो आएगा रिजल्ट 0.0419 के बराबर इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 0.0015 तक ले लेते हैं इसमें, और जब n को यानी कि एक n में से 0.0015 माइनस करेंगे तो जरा देख लीजिए यहां पर रफ में, अगर हम 1.000 से माइनस कर दे यहां पर 0.0015 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा, 9.0 यानी कि 0.99 हम लोग ले सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा 0.998 n। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर 0.0419 हो गया, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.0419 डिवाइड कर देंगे यहां पर 0.0998 से। ठीक है,
तो यहां तक आप लोग कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n किसका है, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ले रहे हैं 0.0419 बाय 0.998 हो जाएगा। और जो ये वैल्यू हम लोग को देने वाला है, पहले बच्चों यहां पर देखा जाए कि यहां पर ये हो जाएगा हमारा 419/998, इसका ऊपर में 3 जीरो, उसका नीचे में 4 जीरो आएगा, तो नीचे में रिजल्टेंट यहां पर 1 जीरो हमारा बच जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट आएगा 0.0420। ठीक है, तो ये n का मान आ गया, यानी कि n का मान हमें इतना प्राप्त हो गया कि यहां पर जो 500 मिलीलीटर वाटर में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहे हैं 2.5 atm पर, ये फाइंड आउट कर लिए कि उसमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो 0.0420 मोल होगा। कैसे किए, सिंपल सी बात है, पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए और फिर उसके बाद जाकर के हम लोग जो है यहां पर मोल फ्रैक्शन के थ्योरी से मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मोल सिंपल जानते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। हम लोग को वेट निकालना था, क्वांटिटी निकालना है वेट के रूप में, तो यहां पर मोल हम लोग को दिया हुआ है 0. सिंपल बात है, यहां पर हम लोग को वेट निकालना है, तो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गुना मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल यहां पर है 0.0420, अब मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 16 गुना 2 करेंगे तो 32, और ये हमारा हो जाएगा 12, तो यहां पर 32 प्लस 12 हो जाएगा 44। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर देगा 1.85 ग्राम के बराबर आंसर देगा। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रूप से पेचीदा था, लेकिन जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। अगर आप हेनरी लॉ पढ़े हुए हो, सॉल्युबिलिटी का थ्योरी पढ़े हो, तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा आई होप, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और फिर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहां पर आपको एनसीईआरटी का रेगुलर वीडियोस मिलते रहता है।